मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 3 दिवसीय 38वें वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। 37 वर्षों में पहली बार इस उत्सव का आयोजन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर किया जा रहा है। इसके साथ ही रखरखाव के लिए साल भर से बंद एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी जनता के लिए खोला गया है। मुख्यमंत्री ने वसंत उत्सव में फूलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कट फ्लावर, ड्राई फ्लावर और फ्रेश फ्लावर सेक्शन में फूलों की विभिन्न किस्मों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों के स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि वसंत उत्सव हमारी संस्कृति, प्रकृति प्रेम व सामाजिक समरसता का जीवंत उत्सव है। यह उत्सव पूरे प्रदेश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंचकुला हरियाणा का एक आधुनिक और व्यवस्थित शहर है। यह नगर प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वातावरण और सुव्यवस्थित विकास का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी बधाई दी है। जब बसंत उत्सव आता है तो एक नई ऊर्जा का ये संचार होता है। मैं आप सबको बसंत उत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह उत्सव पूरे प्रदेश के लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र भी है। साथियों, यह नगर प्राकृतिक सुंदरता, यहां आधुनिकता की और परंपराओं का ये संगम बहुत सुंदर दिखाई देता है। साथियों, आज इस आयोजन के इस शहर की सुंदरता में और 4 चांद लगाने का ये काम किया है। साथियों, इसमें अनेक दुर्लभ औषधीय गुणों वाले पेड़ भी इन ऑक्सीवन में लगाए जाते हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण वो मिल सके। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को पर्यटन और विकास से भी जोड़ करके आगे बढ़ा रही है। पर्यावरण से जुड़े विषयों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। इन समस्याओं का समाधान केवल प्रकृति के संरक्षण से ही संभव है। हरियाणा सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण को पर्यटन और विकास से भी जोड़ रही है। इसी दिशा में गुरुग्राम के अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। यह परियोजना न केवल वन्य जीवों के संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। मित्रों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं, चुनौतियों का आज सामना कर रही है। साथियों, इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रकृति है। हम सब जानते हैं उसका संरक्षण ही उसमें निहित है। अगर हम प्रकृति को सहेजेंगे और उसका संरक्षण करेंगे तो ये पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये समाप्त हो जाएगी। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है। हमारी सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना उसका शुभारंभ किया है। साथियों, इसी दिशा में हमने गुरुग्राम में अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने लोगों से आह्वान किया है कि सब मिलकर इस उत्सव को जीवन के एक नए दृष्टिकोण के रूप में अपनाएं और यह संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पंचकुला का यह वसंत उत्सव आने वाले वर्षों में और अधिक भव्य रूप लेगा और पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। हरियाणा डायरी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित होने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो पूरी तरह से निराधार हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रदेश में ईंधन और गैस की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति लगातार प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया, कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तेल कंपनियां शेष आपूर्ति को भी पूरी तरह सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और अनावश्यक घबराहट या ईंधन तथा गैस का अतिरिक्त भंडारण करने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। हमने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक भी की है। ऑयल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को जारी अपने निर्देश के अनुसार उन्होंने प्राथमिक क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी की जो समुचित उपलब्धता है और वितरण सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हमने अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं, अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। ऑयल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारू रूप के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमने राज्य के सभी डीसीस और पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि किसी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी पर तत्काल कार्रवाई हो। मैं हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि अफवाहों में विश्वास न करें, अनावश्यक घबराहट या भंडारण से बचें। राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और आपके हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। दरअसल खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति के चलते भारत में एलपीजी को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर विपक्ष सरकार पर तमाम आरोप लगा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत और राज्यों की ओर से तमाम निर्देश दिए हैं, साथ ही स्थिति को लेकर नजर बनाए हुए हैं। तो वही संकट की स्थिति को लेकर भी सरकार स्थिति स्पष्ट कर रही है। हरियाणा डायरी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।